हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो बच्चों, जैसा कि हमने अभी लास्ट वीडियो में स्टमक में हमने डिसाइड किया था कि हम दो जो मेन ऑर्गन्स हैं, मुख्य अंग है पाचन तंत्र के, उनको अलग अलग एक बार डिस्कस करके फिर पाचन तंत्र को करेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो बेटा स्टमक तो हम कर चुके हैं बच्चे। अब हम करेंगे लीवर। लीवर को क्या बोलते हैं? यकृत। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में करते चलेंगे। लीवर को बोलते हैं यकृत। अगर हम इसके डायग्राम की बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो बेटा ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, 2 लोब्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट लोब, राइट लोब। लेफ्ट लोब 1/3 थर्ड पार्ट होता है। राइट लोब एज कंपेयर टू लेफ्ट बड़ा होता है। ठीक है, और राइट लोब में ही क्या रिजाइड करता है? गॉल ब्लैडर, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। उसको वो कहाँ पर है? वो लीवर में राइट लोब में ही होता है। ठीक है, और साथ में आपको ये डक्ट दिखाई दे रही है, इसको कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। ठीक है, लीवर का वेट कितना है? नॉर्मल इंसान में 1.2 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक वेट होता है एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर की बात। तो अब ये यहाँ से कहाँ जाके ज्वाइंट करती है? ये करती है छोटी आंत में, जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं। छोटी आंत के ऊपर वाले हिस्से में ये जाकर अटैच होती है। ठीक है, अब इसमें आगे देखें। और लीवर के बारे में कुछ एक मेन पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी यहाँ पर, जो आपको पता होना चाहिए। हायर क्लासेस के बच्चे को तो एटलीस्ट ये सारी बातें पता होना चाहिए, और जो छोटी क्लासेस के बच्चे हैं उनको मेन बातें पता हो वो भी चल जाएगा, लेकिन 11th-12th को ये सारी बातें बेटा पता होनी चाहिए। लीवर क्या है? हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ग्लैंड को हिंदी में ग्रंथि बोलते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी कौन सी है? 1 मार्क में क्वेश्चन आता है तो लीवर। ठीक है, यूनिट ऑफ लीवर क्या होती है? हेपेटोसाइट। हेपेटोसाइट, हिंदी में भी हेपेटोसाइट ही बोलेंगे। इसकी इकाई क्या होती है? हेपेटोसाइट। जिससे लीवर मिलके बना है उन कोशिकाओं को हम हेपेटोसाइट बोलते हैं। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर से क्या होता है? अगर हमारे लीवर में सूजन आ गई है तो कौन सी बीमारी हो जाती है? हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एक नॉर्मल, आप देख सकते हो हर किसी को, आस पड़ोस में किसी न किसी को आपने देखा ही होगा हेपेटाइटिस बीमारी। ठीक है, वो कब होती है? जब लीवर में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, 1.4 में देखते हैं। लीवर ही एक ऐसा ऑर्गन है बेटा, लीवर ही एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें सेल्फ रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। सेल्फ रीजनरेशन मतलब जब भी कोई सर्जरी होती है तो इंटरनल कोई ऑर्गन में डैमेज हो जाता है तो लीवर से काटकर वहां पर उसको जोड़ा जाता है। ऐसा क्यों करते हैं? लीवर को क्यों काटते हैं और किसी ऑर्गन को क्यों नहीं काटते? ऐसा इसलिए क्योंकि लीवर अपने आप रीजनरेट हो जाता है। अगर उसको काट भी दिया जाएगा ना, सपोज उसको यहाँ से काट के कोई पार्ट ले लिया, तो कुछ 4 वीक के बाद वो अपने आप रीजनरेट होकर वापस इसी शेप में आ जाएगा। ये एक इसकी यूनिक क्वालिटी है, इसकी कैपेसिटी है। इसको बोलेंगे सेल्फ रीजनरेशन कैपेसिटी। ठीक है, ये और किसी ऑर्गन में नहीं होती, इसलिए जब भी कुछ अंदर इंटरनल डैमेज होता है तो यहीं से लेके उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। ठीक है, आगे देखते बेटा फंक्शन ऑफ लीवर। वो कुछ एक स्पेशल कुछ पॉइंट्स थे लीवर के रिगार्डिंग जो आपको पता होना चाहिए। तो अब फंक्शन देखते हैं। लीवर इतनी बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है तो बहुत ही ज्यादा फंक्शन होंगे, ये तो मान के चलो। इतनी बड़ी ग्लैंड बॉडी में है तो कुछ ना कुछ उसका एग्जिस्टेंस है, तो कोई ना कोई वजह होगी। तो उन फंक्शन को देखते हैं। सबसे पहले बेटा सीक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस। पित्त रस होता है ना, जो हमारी वसा को डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेशन का काम करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। इमल्सीकरण, वसा क्या था? इमल्सीकरण, वसा की बड़ी गोलियों को छोटी छोटी गोलियों में बदलना, वो क्या था? इमल्सीकरण। थोड़ा डार्क करके दिखाती हूँ।
वसा की जो फैट की जो बड़ी ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल ग्रेन्यूल्स में कन्वर्ट करना, ये क्या था? इमल्सिफिकेशन। हिंदी में इसको बोलेंगे इमल्शीकरण। ठीक है, ये कौन करता है? बाइल जूस, पित्तरस। उसके बाद सेकंड है शर्करा का अपचयन। जो कार्बोहाइड्रेट होती है उसके मेटाबॉलिज्म में भी ये काम कौन करता है? लीवर ही करता है। थर्ड पॉइंट, स्टोरेज ऑफ फैट एंड मिनरल्स। जो भी हम खाते हैं, फैट्स एंड मिनरल्स जो भी हम खाते हैं, वसा खाते हैं, खनिज लवण खाते हैं, उन सब को स्टोर करने का काम भी कौन करता है? लीवर ही करता है, यकृत ही करता है। और फोर्थ पॉइंट हम देखेंगे हेपेरिन फॉर्मेशन। हेपेरिन क्या होता है बेटा? हेपेरिन होता है एक एंटीकोगुलेंट प्रोटीन है, एक एंटीकोगुलेंट एजेंट है। वो क्या होता है? जब हमारे रक्त को जमने से रोकता है, थक्का रोधी, जो ब्लड कोगुलेशन होता है, रक्त का थक्का बनता है, उसको बनने से रोकता है कौन? हेपेरिन। ठीक है, ये भी कौन बनाता है? ये भी लीवर ही बनाता है। आगे देखें, कुछ एक फंक्शन और है, फिर ये हमारा लीवर कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या है देखें, फिफ्थ पॉइंट पे प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस। प्लाज्मा प्रोटीन का भी काम करता है कौन? लीवर, उसको भी यही बनाता है। प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं? जो हमारे शरीर में सोडियम मिनरल्स होते हैं उनके बैलेंस को मेंटेन करना, बॉडी के पीएच को मेंटेन करना, वो सब कौन करता है? वो करता है पीएच मेंटेन का काम कौन करता है? प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, और 4 मेन फंक्शन जो इसके लीवर के रिगार्डिंग है, ये आपको बेटा एक बार थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा, लेकिन ट्रिक से याद करोगे तो हो जाएगा। पहला इसमें 6 पॉइंट पे है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस जो प्रोसेस है वो क्या होता है? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना। ग्लाइकोजन में बदल रहा है ना, इसीलिए ग्लाइकोजेनेसिस बोला। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलिसिस। अब ग्लाइकोजन का टूटना, जेनेसिस मतलब बनना था, किसका बनना? ग्लाइकोजन का। तो ग्लाइकोजन बना किससे? ग्लूकोज से, तो इसीलिए इसको बोला ग्लाइकोजेनेसिस। अब ग्लाइकोजन टूट रहा है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो रहा है किसी में? ग्लूकोज में, तो उसको बोलेंगे ग्लाइकोजेनोलिसिस। ठीक है, लिसिस मतलब टूटना, लाइसिस भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, 8 पॉइंट पे ग्लाइकोनियोजेनेसिस। बेटा ग्लाइकोनियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड चेंज होते हैं, किसमें? ग्लूकोज में। अब कई बार ऐसी सिचुएशन आती है ना कि हम खाना नहीं खाते हैं, हमें जितना जरूरी होता है उतना हम खाना नहीं खा पाते हैं, फास्ट होता है या कुछ और होता है, वैसे डाइटिंग के लिए भी हम नहीं खाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करेगा लीवर? वो जो हमारे नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड बॉडी में प्रेजेंट है ना, उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, ये एक यूनिक क्वालिटी है इसकी, लीवर की। ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को ग्लूकोज में चेंज करना। किस सिचुएशन में होता है ऐसा? ड्यूरिंग इनसफिशिएंट डाइट। जब हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो उस सारे सिचुएशन को कौन हैंडल करता है? लीवर ही हैंडल करता है। और कौन सा प्रोसेस वो वहां पर यूज करता है? तब कौन सा प्रोसेस अप्लाई करता है? फिर वो यूज करता है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, ये हिंदी में भी बेटा इसको यही बोलेंगे, इसलिए मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा है। ग्लूकोज को आप हिंदी में ग्लूकोज भी लिखते हैं, शर्करा भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ग्लूकोज ही लिखेंगे, इसको ग्लाइकोजन ही लिखोगे, तो इसीलिए मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा है। ठीक है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस पता चल गया, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। किस सिचुएशन में? जब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है ही नहीं, तो इस सिचुएशन में क्या करेगा? लीवर उसको मैनेज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट ग्लाइकोनियोजेनेसिस। इसमें क्या होता है? कंफ्यूज नहीं होना है। ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन का बनना, ग्लाइकोजिनोलिसिस ग्लाइकोजन का टूटना,
ग्लाइकोनियोजेनेसिस नॉन कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड, नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड का ग्लूकोज में चेंज होना। ग्लाइकोनियोजेनेसिस का लैक्टिक एसिड का ग्लाइकोजन में बदलना। ठीक है, लैक्टिक एसिड का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो बेटा ये हमारे क्या थे? ये हमारे सारे लीवर के फंक्शन थे, और इसको अलग से करवाना इसीलिए जरूरी था क्योंकि ड्यूरिंग डाइजेशन में इसको कराती तो ये सारे पॉइंट मे भी कवर नहीं हो पाते। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, कुछ भी आता है, तो आप उसको अब नहीं भूलोगे। 1-2 बार वीडियो देखो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।